विजयपुर असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के उम्मीदवार जनाब राजेश परगोत्रा साहब, यहाँ मंच पे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सीनियर लीडर हजरात, दोनों तंजीमों के यहाँ पे आए हुए ओहदेदारान और वर्कर, भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं 10 साल की इंतजार के बाद यहाँ दोबारा विजयपुर की सरजमीन पे आके असेंबली इलेक्शन में वोट मांगने का मौका मिला है हमें, लेकिन ये 10 साल ताली बजाने के लायक ही नहीं रहे। इन 10 साल में हमने तबाही, बर्बादी, मायूसी, अफसोस, गम, इसके अलावा शायद ही कुछ देखा होगा। जब 10 साल पहले हम इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारी अपनी रियासत थी, रियासत का अपना दर्जा था, रियासत में लद्दाख भी हमारे हिस्से में थी, हमारे अपने इख्तियारात थे, अपने पावर्स थे, हमें अपनी ज़मीन पे हक था, अपनी नौकरियों पे हक था। जब हमने पिछली बार इलेक्शन लड़ा था, हमारी इस ज़मीन पे, हमारे नौकरियों पे 1 करोड़ 40 लाख लोगों का हक था। आज जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी ज़मीन पे, इसी नौकरियों पे, इन्हीं दरियाओं पे, इन्हीं पहाड़ों पे अब 1 अरब 40 करोड़ लोगों का हक बन गया है। हम अपने हक के लिए अब परेशान हो गए हैं, अपने हक हासिल करने के लिए अब हम लड़ते हैं। आज हर तरफ से हमें देखा जाए तो मां सिवाय मार खाने के हमें और कुछ नहीं मिलता। कहने के लिए तो हमें कहा गया था कि हमारी तरक्की में रुकावट सिर्फ 370 है। कहने के लिए तो हमें कहा गया था कि हमारी तरक्की, नौजवानों के रोजगार, माता बहनों की परेशानियों में अगर हल है तो 370 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से दफा करके हल हो जाएगा। लेकिन आज 5 साल से ज्यादा हो गए बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया। मैं मजबूर होता हूँ यहाँ पे पूछने पे कि खुदारा मुझे बताएं ना, कौन सा ऐसा वादा है उस वक्त का जो पूरा हुआ। कहा गया था कि नए कारखाने लगेंगे, कहा गया था कि नौकरियों के नए दरवाजे खुलेंगे, कहा गया था कि तरक्की और हुकूमत के कामकाज में एक नई दौर देखने को मिलेगी, आप अपने मुकद्दर के खुद मालिक बनोगे। लेकिन उनमें से कौन सी ऐसी बात सही साबित हुई? आज देखें, नौजवान अपने नौकरी के लिए परस्ता रहा है। कहां पे वो मुलाजमत के ऑर्डर? इन पिछले 5 सालों में जहां पे भी सरकारी नौकरियों का लिस्ट निकला, उस लिस्ट के खिलाफ धांधली के इल्जाम, वो लिस्ट रद्द की गई और हमारे नौजवान भाई बहन ओवर एज हो गए। यहां हर लिहाज से देखें, महंगाई ने मार डाला हमें। आज बिजली का हाल देखिए, कोई घर ऐसा नहीं है जो बिजली के मामले में शिकायत नहीं करती। जब हमारी हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, 2014 तक महीने का बिजली का बिल 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए से ऊपर नहीं। आज बिजली का बिल 1700, 1800 रुपए से कम नहीं आता। अगर आपकी आमदनी 1500 रुपए होगी, लेकिन महीने का बिजली का बिल आपका 1800 रुपए। तभी तो जाके हमने अपने मैनिफेस्टो में आपके साथ वादे किए हैं। हमने कहा है कि अगर हमारी हुकूमत आएगी, ये जो बिजली का खर्चा कम करने के लिए हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे। यहाँ नौकरियों की बात छेड़ी गई। मुझे बताइए ना, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे लोकल लोग लगते हैं? यहाँ काम कौन से कम हुए? यहाँ वो कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठेकेदार भी बाहर से आता है, अपने मुलाजिम भी बाहर से लाता है, अपने मजदूर भी बाहर से लाता है।
इस्तेमाल करने वाला सामान भी सारा बाहर से आता है। हम सिर्फ अपनी जमीन दे देते हैं, हम जमीन दे देते हैं, हमारे मकान टूट जाते हैं, हमारे खेतों से ये सड़क चली जाती है, लेकिन इस सड़क के हवाले से हमारे बच्चों को, चाहे वो पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, उन्हें काम नसीब नहीं होता। जिस एम्स की बात परगोत्रा साहब ने की, और सही है कहा, 90% से ज्यादा लोग जो इसमें काम करते हैं वो बाहर से हैं। क्या यहाँ जम्मू कश्मीर में उनको पढ़ा लिखा कोई नहीं मिला? क्या बाग में काम करने के लायक नहीं मिला? क्या दरवाजा खोलने के लायक कोई नहीं मिला? चलिए ना, अब आपको बड़े बड़े डॉक्टर अगर बाहर से लाने पड़े, हम शिकायत नहीं करेंगे। मुमकिन है यहाँ डॉक्टरों की कमी है, लेकिन यहाँ बेरोजगार नौजवानों की कमी नहीं है। अगर आपने मौका दिया होता वो काम करते, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। लगाई आपने अस्पताल, यहाँ पे बड़ा शोर शराबा किया, देखो जी अस्पताल आया, लेकिन अस्पताल में काम करने वाले भी तो आपने बाहर से लाए तभी। और ये जिस तरह मेरे साथियों ने अपनी तकरीरों में कहा, यहाँ तो जनाब अब दरिया से रेत निकालने का भी हक हमारा नहीं रहा। दरिया से रेत निकालने का ठेका भी बाहर वाला लेता है। वो वक्त ऐसा था जब एक रेत की ट्रक जो है आप 4,000 रुपए में लेते थे। आज वही रेत का ट्रक जो है आपको 17,000 18,000 रुपए में मिलता है, क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं, रेत लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। आप लोग कहीं के नहीं रहते। हमारे गुजर बकरवाल भाई जो बैठे हैं, तादाद इनकी कम होगी, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगलों पे पहला हक जो है इनका था, इन्हें उस हक से भी महरूम रखा गया। हर लिहाज से आप देखें, महंगाई का जो दबाव हमारे ऊपर है। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री साहब ने गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था कि